सुबह उठकर मैंने ये सारी बातें अपनी डायरी पर लिख लीं ताकि भूल ना जाऊं। फिर हम लाहौर वापस आ गए। लाहौर आने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन जाकर इंक्वायरी ऑफिस से खंडवा शहर के बारे में पूछा कि ये शहर इंडिया में किस जगह पर है। मालूम हुआ कि ये शहर लाहौर से बम्बई जाते हुए भोपाल की जानिब रास्ते में आता है। ये दास्तान जो मैं आपको सुना रहा हूँ पाकिस्तान के क़याम से 3-4 साल पहले की है, और आदमी जिस जगह चाहे बग़ैर वीज़े के सफ़र कर सकता था। किसी शहर का वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी इंडिया पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। घर वालों से मैंने ये कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि दूर बम्बई में एक पारसी डॉक्टर है जो आस्मा की बीमारी का इलाज कर सकता है। इसलिए पहले मैं ख़ुद जाकर उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ ताकि आस्मा बैंड की बीमारी के बारे में उसे सारी तफसीलात से आगाह कर सकूँ। उसके बाद मैं आस्मा को भी वहाँ बुला लूँगा। घर वालों को क्या एतराज़ हो सकता था। वालिद साहब और वालदा साहिबा ने मुझे बखुशी इजाज़त दे दी। हम कोई इतने दौलतमंद भी नहीं थे, लेकिन रुपए पैसे की कभी कमी भी नहीं हुई थी। मैं कॉलेज से फ़ारिग होने के बाद ख़ुद भी अकबरी मंडी में वालिद साहब के साथ थोड़ा बहुत कमीशन एजेंटी का काम कर लेता था। कुछ पैसे मेरे पास बैंक में जमा थे, कुछ पैसे मुझे वालिद साहब ने दे दिए। उन्हें तो यही मालूम था कि मैं दुबई जा रहा हूँ, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। उस ज़माने में लोग समुद्री जहाज़ों में बसरा, दुबई वगैरह जाया करते थे। अपने दोस्त खालिद को भी मैंने यही बताया कि मैं पारसी डॉक्टर से बहन की अलालत की बात करने दुबई जा रहा हूँ। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। मैं 1-2 बार कलकत्ते ज़रूर गया था, दिल्ली भी देखा हुआ था, मगर बम्बई की तरफ अभी तक जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैंने अपने साथ कोई सामान वगैरह नहीं लिया था। घर वालों को मैंने यही बताया था कि दुबई में मैं अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरूंगा। 2 फालतू पतलूनें और एक गर्म जैकेट वगैरह छोटे से अटैची केस में रख ली थी। मुझे अपनी झूठी कहानी के मुताबिक कराची से बहरी जहाज़ में सवार होना था। वालिद साहब मुझे गाड़ी पर चढ़ाने आने लगे तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं ख़ुद ही चला जाऊंगा। इसकी वजह ज़ाहिर थी कि मुझे कराची वाली गाड़ी में नहीं बल्कि बम्बई जाने वाली गाड़ी में सवार होना था। उस गाड़ी के मुतालिक मैंने मुकम्मल तफसील एक रोज़ पहले ही स्टेशन पर जाकर मालूम कर ली थी। ये गाड़ी फ्रंटियर मेल थी। ये ट्रेन पेशावर से बम्बई तक चला करती थी, इसलिए उसका नाम फ्रंटियर मेल था। ये लाहौर के स्टेशन पर रात के 8 बजे के करीब पहुंचती थी और कुछ देर रुकने के बाद बम्बई की तरफ रवाना हो जाती थी। मैं अकेला ही तांगे में बैठकर स्टेशन पर आ गया। यहाँ बुकिंग ऑफिस से मैंने लाहौर से खंडवा तक का इंटर क्लास का टिकट ले लिया। फ्रंटियर मेल 3rd क्लास नहीं होती थी, 1st क्लास, 2nd क्लास और इंटर क्लास के डिब्बे होते थे। मैं भी फ्रंटियर मेल के इंटर क्लास के एक डिब्बे में मुसाफिरों में छुप कर बैठ गया, इस ख्याल से कि कोई देख न ले कि मैं कराची जाने वाली गाड़ी के बजाय बम्बई जाने वाली गाड़ी में सवार हुआ था। बहरहाल ट्रेन चल पड़ी। बड़ा लंबा सफ़र था। 2 रातों के सफ़र के बाद ट्रेन सुबह के वक्त खंडवा शहर के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मैं अटैची केस उठाकर प्लेटफार्म पर उतर गया। आजकल तो भारत के दूसरे शहरों की तरह इस शहर की आबादी में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। मैं जिस ज़माने की दास्तान सुना रहा हूँ, यानी 1945-46 में, उस शहर की आबादी ज़्यादा नहीं थी। मुख्तसर सा साफ़ सुथरा शहर था, सस्ता ज़माना था। अभी 5 स्टार होटलों का रिवाज नहीं पड़ा था। मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा ले लिया, नहा धोकर नाश्ता किया। उस इलाके में पंजाब के मुकाबले में सर्दी बहुत ही कम थी और खुशगवार मौसम था। वहाँ से बम्बई का शहर आधे दिन की मुसाफत पर था। मैंने होटल के मैनेजर के आगे अपने आप को हिंदू जाहिर किया था और प्रकाश चंद के नाम से होटल में कमरा लिया था, क्योंकि मुझे महेश्वर मंदिर वाले टीले का खोज लगाना था। मैंने होटल के मैनेजर से कहा, महाराज, मैं पहली बार इस इलाके में आया हूँ। दरियाए नर्मदा के किनारे महेश्वर नाम के मंदिर की यात्रा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम करना है कि मैं उस मंदिर तक कैसे पहुँच सकता हूँ। होटल के मैनेजर ने बताया कि खंडवा से 50 मील आगे दरियाए नर्मदा के किनारे मंडेलकर नाम एक कस्बा आबाद है। वहाँ से दरिया के पार मदन सीना का जंगल शुरू हो जाता है। उस जंगल में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर महेश्वर जी का मंदिर है। उसने मुझे ये भी बताया
कि मंडेलकर के कस्बे तक कोई रेलगाड़ी नहीं जाती, लारियां उस तरफ चलती हैं। एक रात मैंने खंडवा के होटल में बसर की और दूसरे रोज़ सुबह सुबह लारी में बैठकर मंडेलकर की तरफ चल पड़ा। छोटा सा कस्बा था, वहाँ से लारी से उतर गया, वहाँ से कश्ती में दरिया पार किया। दरिया की दूसरी तरफ घना जंगल शुरू हो जाता था। यही वो जंगल था जिसमें महेश्वर जी का मंदिर था। वो यात्रा का मौसम नहीं था, फिर भी मंदिर वाले टीले की तरफ यक्के और बैलगाड़ियां जाती थीं। मैं भी एक यक्के पर दूसरी सवारियों के साथ बैठ गया। बड़ा सुनसान और घना जंगल था। दिन के वक्त भी दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। 2 घंटे तक जंगल में सफ़र करने के बाद वो टीला या पहाड़ी आ गई जिसके ऊपर महेश्वर जी का मंदिर था। मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ी पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, मगर मुझे मंदिर नहीं जाना था। मुझे तो बुकरम साधु के गार को तलाश करना था। मैंने पहाड़ी के दामन में गार की तलाश शुरू कर दी। इस किस्म के साधु जो समाधि लगाकर ज्ञान ध्यान करते हैं, आमतौर पर लोगों से छुप कर जंगलों और पहाड़ों में किसी ऐसी जगह पर अपना ठिकाना बनाते हैं जहाँ से वो आसानी से नज़र ना आ सके। लेकिन मैंने गार को तलाश कर लिया। गार का दहाना जंगली झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं झाड़ियों को हटाकर गार में दाखिल हो गया। ये कुदरती गार थी। उसकी छत इतनी ऊंची थी कि आदमी चल सकता था। गार में अंधेरा था। मैं गार की दीवार को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद फ़ज़ा में सिंदूर और लोबान की हल्की हल्की बू आने लगी। इस किस्म की बू लाहौर के एक मंदिर में से आया करती थी। मैं समझ गया कि बुकरम साधु गार में मौजूद है। मज़ीद आगे जाकर गार में सामने की जानिब से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। मैं ज़रा आगे गया तो क्या देखता हूँ कि यहाँ गार एक तरफ को मुड़ जाता था। मैंने सर ज़रा आगे करके देखा कि गार के दरमियान एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा ज़ईफ़ साधु आलती पालती मारे बैठा है। उसके आगे 3-4 दिए रोशन हैं। उसके सर के ऊपर सफ़ेद बालों का एक जूड़ा बंधा हुआ है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर साधु के करीब एक तरफ होकर बैठ गया। साधु वाकई बहुत ही बूढ़ा था। लंबी दाढ़ी सफ़ेद थी, सर के बाल भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। आँख के ऊपर भवें भी सफ़ेद हो गई थीं। जिसम हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कमर से लेकर कंधे तक गेरवे रंग का कपड़ा लपेटा हुआ था। साधु की आंखें बंद थी, लेकिन शायद उसने मुझे देख लिया था। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर साधु ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, कौन हो? किस लिए आए हो? मैंने कहा, महाराज, मुझे छतरी वाली कब्र के मुर्दे ने आपके पास भेजा है और कहा है कि साधु बुकरम बाबा से जाकर मिलो। ये सुनकर साधु खामोश हो गया। 1-1.5 मिनट तक खामोश रहा। फिर उसने आंखें खोले बगैर कहा, मैं समझ गया हूँ तुम किस लिए आए हो, मगर तुम्हारी बहन का इलाज मेरे इख्तियार में भी नहीं है। तुम्हारी बहन पर जिस असेब का साया है, उसका तोड़ माता देवदासी के सिवा और किसी के पास नहीं है। तुम माता देवदासी को जाकर मिलो और उससे कहो कि तुम्हें बुकरम ऋषि महाराज ने भेजा है। मैंने पूछा, महाराज, ये माता देवदासी मुझे कहाँ मिलेगी? साधु बुकरम कहने लगा, इसी जंगल में मदन सीना के पश्चिमी किनारे पर एक नदी बहती है। नदी के किनारे राम तीर्थ का मंदिर है। माता देवदासी उसी मंदिर में रहती है। मैं मज़ीद कुछ पूछने लगा तो बूढ़ा साधु बोला, कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं है। माता देवदासी के पास ही तुम्हारे दुखों का इलाज है। मैं उठकर वापस चल पड़ा। मुझे उसी जंगल के पिछम की तरफ जाना था। मैं वहाँ आकर बैठ गया जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर की तरफ जाती थीं। वहाँ से एक पुजारी का गुज़र हुआ। मैंने उससे पूछा कि पश्चिम की तरफ जो राम तीर्थ का मंदिर है, उसको कौन सा रास्ता जाता है? पुजारी ने मुझे रास्ता बता दिया। फिर कहने लगा, ये जंगल बड़ा ख़तरनाक है, अकेले मत जाना। अकेले जाओगे तो किसी शेर चीते का निवाला बन जाओगे। फिर मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ महाराज? मैं यात्री हूँ और राम तीर्थ मंदिर की यात्रा करने आया हूँ। पुजारी बोला, तुम ऐसा करो, यहाँ से पीछे एक फरलांग के फासले पर जाकर बाएं तरफ मुड़ जाओ। ज़रा आगे जाओगे तो तुम्हें जंगली लोगों के झोंपड़े मिलेंगे। ये जंगली लोग पैसे लेकर तुम्हारे लिए किसी न किसी सवारी का बंदोबस्त कर देंगे। मज़ीद पैसे दोगे तो तुम्हारी हिफाजत के लिए एक बिरछी वाला आदमी भी तुम्हारे साथ कर देंगे। मैंने पुजारी का शुक्रिया अदा किया और पीछे की तरफ चलने लगा। जो रास्ता मुझे पुजारी ने बताया था, उस पर चलते हुए मैं जंगली लोगों के झोंपड़ों के पास पहुंच गया। जंगली लोग मुझे देखकर मेरे गिर्द जमा हो गए। उनके हाथों में नेज़े थे और बदन पर सिवाय एक लंगोटी के और कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि मुझे राम तीर्थ मंदिर जाना है, कोई सवारी चाहिए। वो चुप खड़े मेरा मुंह तकने लगे। मैंने जैकेट की जेब से 10-10 रुपए के 7-8 नोट निकाल कर उन्हें दिए तो वो खुश हो गए। फ़ौरन एक आदमी झोंपड़ियों के पीछे गया और एक बैल ले आया। उन्होंने मुझे बैल पर बिठा दिया।
एक नेज़ाबरदार जंगी पैदल ही मेरे साथ हो गया और हम राम तीर्थ मंदिर की तरफ रवाना हो गए। साथ साथ खड़े दरख्तों के गुंजान जंगल में हम 1 घंटे तक सफ़र करते रहे। आखिर हम उस नदी पर पहुंच गए जिसके ऊंचे चबूतरे पर एक कदीम मंदिर की छोटी सी इमारत नज़र आई। मंदिर के चबूतरे पर कुछ पुजारी आलती पालती मारे बैठे हुए थे। 2 औरतें और एक मर्द नदी में नहा रहे थे। एक पुजारी से मैंने माता देवी के बारे में पूछा तो उसने ऊपर मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, माता देवी मंदिर के पीछे अपने स्थान पर मिलेंगी। मैं मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। मंदिर छोटा सा था। उसके पीछे एक घास फूस की झोंपड़ी थी जिसके बाहर चटाई पर एक बूढ़ी औरत बैठी माला जाप कर रही थी। मैंने करीब जाकर उसे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। औरत ने थोड़ी देर बाद आंख उठाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, कहो बालक, क्या बात है? मैंने बड़े अदब से कहा, माता देवी, मुझे बुकरम ऋषि महाराज ने आपके पास भेजा है। माता देवी ने आंखें बंद कर ली। उसके उसके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे कुछ सोच रही हो। उसने आंखें खोल दी। कहने लगी, तुम्हारी बहन के रोग का इलाज नर्तकी कामनी के पास है। मुझे मालूम है कि तुम बड़े कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैंने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी। नर्तकी कामनी मुझे कहाँ मिलेगी? माता देवी ने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, वो आकाश के गंधर्वों की नर्तकी है। उसे हिवस के लोभी एक अय्याश साधु जादू के ज़ोर से कांच का मनका बनाकर डिबिया में बंद कर रखा है। जहाँ रात पड़ती है, साथ में से कांच का मटका निकाल कर उस मंत्र पर फूंकता है। कांच का मनका कामनी नर्तकी में तब्दील हो जाता है। अय्याश साधु कामनी से प्यार मोहब्बत करने के बाद उसे दोबारा कांच का मनका बनाकर डब्बी में बंद करके अपने पास रख लेता है और फिर सो जाता है। मैं हैरान सा होकर माता देवी की कथा सुन रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं अलिफ लैला की दुनिया में पहुंच गया हूँ। सोचने लगा कि खुदा जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी बहन की खातिर जिस राह पर चल निकला था, अब अपने मकसद में कामयाब हुए बगैर वापस नहीं मुड़ सकता था। मैंने माता देवी से पूछा, देवी जी, अगर कामनी नर्तकी साधु के जादू टोने में कैद है तो मैं उसके साथ कैसे मुलाकात कर सकता हूँ? माता देवी ने कहा, वो साधु बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाला है। जब वो कामनी नर्तकी से प्यार मोहब्बत कर रहा होता है तो अगर उस वक्त कोई उसके सामने चला जाए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। साधु ने अपने गिर्द एक दायरा खींचा हुआ होता है। उस दायरे के ना कोई अंदर जाकर ज़िंदा रह सकता है और ना बाहर निकलकर ज़िंदा रह सकता है। यही वजह है कि कामनी नर्तकी कोशिश के बावजूद साधु की कैद से आज तक नहीं निकल सकी। फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। माता देवी बोली, मैं ऋषि बुकरम जी की पुजारन हूँ और तुम अपनी बहन की हमदर्दी में जिस तरह मुसीबतें झील कर यहाँ तक आए हो, मैं इसकी भी बड़ी कदर करती हूँ। माता देवी ये कहकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में टीन की एक छोटी सी डिबिया थी।